നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകില്ല. ഷെയിം ഷെയിം ബജ്രംഗ് ദൾ, ഷെയിം ഷെയിം ബിജെപി, ഷെയിം ഷെയിം ഛത്തീസ്ഗഡ് സിഎം, കന്യാസ്ത്രീകളെ അവഹേളിച്ച पिछले शुक्रवार से जिस मुद्दे की गूंज से छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है, उस मुद्दे की गर्माहट कम होने का नाम नहीं ले रही। शुक्रवार को दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद से जुड़े सियासी घमासान में पहले राहुल गांधी और केरल के नेता कूदे और अब इस मसले पर सदन से लेकर सड़क तक विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मसले पर दबाव पहले से बनाए हुए है और आज संसद भवन के बाहर धरने पर बैठे इंडी गठबंधन के सांसदों के धरने को समर्थन देकर प्रियंका गांधी ने आग में घी डाल दिया। Some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled and then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. Can you raise the issue in the parliament? What is your demand? I think somebody has already raised the issue, right? You already raised, today also we are raising. Yeah. We are demanding an end to this kind of atrocity against minorities. It is not fair at all. These are also ladies. There were 2 or 3 ladies with another bunch of ladies. They should not be manhandled and treated like this. इधर यह मामला छत्तीसगढ़ में इसीलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि अलग अलग प्रतिनिधि मंडल नन की गिरफ्तारी के विरोध में दबाव बनाए हुए हैं। सांसदों का दल इन दिनों छत्तीसगढ़ में ही डेरा जमाए हुए हैं। सांसदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और अपनी मांगों को लेकर सांसदों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें सांसदों ने ननों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताकर प्रताड़ना का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में हमारे संविधान की जो प्रावधान है माइनॉरिटीज के लिए, उसकी धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्द कर रही हूँ, धज्जियां, क्योंकि जो नन्स के साथ हुआ, जो आदिवासी क्रिश्चियंस के साथ हुआ, वो एक अकेला घटना नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी को टारगेट करने वाली उसी सिलसिले में ये एक बहुत भयानक केस है। हमने जो सबूत भी देखे, एविडेंस भी देखा, जो चार्जशीट, जो एफआईआर फाइल किया है, जिसके आधार पर नन्स को बंद किया है, वो मानव तस्करी तथा धर्मांतरण की चार्ज को लेकर ये एफआईआर है, जिसके कारण उनको बंद किया गया। इधर चौतरफा हमले झेल रही भाजपा भी इस मामले में चुप नहीं है। बीजेपी की ओर से आज दिल्ली में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। बीजेपी सांसदों ने शून्यकाल में पूरे मसले को उठाकर गिरफ्तारी को जायज बताया और धर्मांतरण पर चिंता व्यक्त की। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और महेश कश्यप ने इसमें कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया और इसको हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदगण जो जिम्मेदार हैं, नेक पद में रह चुके हैं, वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है। ये देश के विरोध में है, देश के हमारे सनातन धर्म के विरोध में है। आखिर वो केरल की नन छत्तीसगढ़ क्यों आई थी? वहाँ पर प्रार्थना सभा के माध्यम से लोभ लालच देकर और धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहे थे और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। जरा प्रियंका गांधी जी बताएं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो सांसद छत्तीसगढ़ गए थे, वो बताएं कि क्या धर्मांतरण होना चाहिए? अगर धर्मांतरण होना चाहिए, इसका वो समर्थन करें। इसके लिए छत्तीसगढ़ में कानून बना हुआ है और उस कानून के तहत उन नन के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। आज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य के आड़ में अलग अलग गतिविधियां चलाया जा रहा है और जो
हमारे जनजाति बहनें जो अबुझमाड़ महामहिम राष्ट्रपति महोदय के दत्तक पुत्र के नाम से जाने जाते, उस क्षेत्र में जो कि कोई भी सामान्य आदमी घुस नहीं सकता, वहां के बेटियों को अलग अलग राज्य में ले जाके धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाना, उनको शारीरिक शोषण कराना, तस्करी करना, ये उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। नन की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में बजरंग दल को लगने लगा कि मामले में लिपापोती हो सकती है और नन पर लगाई गई धाराएं हटाई जा सकती हैं। इसीलिए बजरंग दल एक बार फिर आक्रोशित है और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ननों की रिहाई होती है तो आंदोलन किया जाएगा। अब पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। देखिए, जो दुर्ग में 2 नन के साथ बस्तर की हमारी 2-3 बहनें धर्मांतरण के रूप में उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा था। पता नहीं वो धर्मांतरण करके ले जा रहे थे कि और अन्य किसी कार्यों से ले जा रहे थे। बस्तर में जिस तरह से बहनों का इस तरह से गायब होना, ये यहाँ पे स्पष्ट होता है कि ये जो नन अन्य प्रदेशों से आके यहाँ पे भोली भाली बस्तर की बहनों को धर्मांतरण के रूप में शिक्षा, उनकी नौकरी का लालच देके उन्हें यहाँ से ले जाने का जो काम कर रहे हैं, ये काम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुर्ग में पकड़ा है और पर्याप्त बयान जीआरपी में दे के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के सामने उन बहनों ने स्पष्ट बयान दिया है कि हमें पढ़ाने के नाम से कि हम आपकी पढ़ाई कराएंगे, हम आपकी नौकरी कराएंगे, यहाँ तक कि और अन्य कई ऐसे लालच दिए हैं। फिलहाल यह मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। दुर्ग से लेकर दिल्ली तक इस मुद्दे की गूंज बनी हुई है। इसके साथ ही टकराहट की तपिश भी दिल्ली और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर महसूस की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी और आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा हमारा उस खास मुद्दे पर आधारित है जो पिछले 3-4 दिन से रह रहकर सुर्खियां बना हुआ है, और वजह है छत्तीसगढ़ में होने वाला धर्मांतरण को लेकर जब 2 धार्मिक नेता महिलाओं की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से ये मुद्दा छत्तीसगढ़ का ना होकर राष्ट्रीय हो चला है, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और आज इस पूरे मुद्दे की गूंज हमें सदन में भी देखने को मिली, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुद्दा बनी नन और गर्म हुआ सदन। तो सदन किस तरीके से गर्म हुआ, कौन इस मुद्दे पर हावी रहा, इसी सब मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। और इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। तो हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष हमारे साथ है इस पूरे मामले में, हिंदुत्व के मामले को समझाएंगे और उनका पक्ष रखेंगे, हिंदुत्व विचारक के रूप में मौजूद हैं निश्चय वाजपेयी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। ईसाई समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। और बजरंग दल का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भीम साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चारों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा कि हमने बताया कि शुक्रवार को पिछली जब ये घटना सामने आई थी, उसके बाद से लगातार कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इस घटना पे हो रहा है। 2 नन की दुर्ग में गिरफ्तारी हुई थी, बजरंग दल ने दबाव बनाया था, और उसके बाद राहुल गांधी का ट्वीट, वेणुगोपाल का प्रदर्शन, और सदन में लगातार इस मामले के उठने की वजह से दबाव बना हुआ है। अब छत्तीसगढ़ की सरकार पसोपेश में है कि आखिर वो करे तो करे क्या। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख कर लेते हैं कांग्रेस की ओर, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मसले को लीड किया है। और आमतौर पर धर्मांतरण के संदिग्ध मामलों पर कांग्रेस कुछ बोलती नहीं जब तक कुछ सच्चाई सामने नहीं आ जाती, लेकिन इस मामले में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर मुद्दा उठाया है। और आज प्रियंका गांधी भी बोलते हुए आपको सदन के बाहर दिखाई दी है। तो रवि जी, क्या वजह है? ऐसे कई मामले आते हैं सरगुजा में, जसपुर में, बस्तर में,
पर कांग्रेस उस समय मौन साधे रहती है, कुछ खास बोलती नहीं है। लेकिन इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि 2 नन की गिरफ्तारी, वो भी संदिग्ध है ये पूरा प्रकरण, पर कांग्रेस एग्रेसिव। देखिए मोहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि जितने भी जबरिया और अवैध धर्मांतरण हैं, कांग्रेस कभी भी उनका समर्थन नहीं करती है। लेकिन इस मामले में आप देखिए 2 राज्य इन्वॉल्व हैं, एक तरफ छत्तीसगढ़ है, दूसरी तरफ केरल है, और जिनकी गिरफ्तारियां की गई है 2 नन्स की, आप देखिए कि उनके पास प्रॉपर जो उनके साथ जो लोग जा रहे हैं उनके पेरेंट का कंसेंट है, उनकी सहमति है, और वो रोजगार कर लिए लेके जा रही हैं। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और केरला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके वहां के महामंत्री वो खुद यहां की सरकार को कह रहे हैं कि जिस आरोप में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है वो गलत है, कुछ कंफ्यूजन है, और वो खुद कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अवैध धर्मांतरण या किसी भी प्रकार का जबरिया धर्मांतरण वाली कोई घटना नहीं है। और वो प्रदेश की हमारी सरकार को कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, इसके ऊपर पटाक्षेप कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके संगठन और बाकी अनुशांसिक संगठन सब ये कह रहे हैं कि ये धर्मांतरण हो रहा है, ये गलत तरीके से हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों बीजेपी के जो है संगठन प्रदेश के आमने सामने हैं, और ऐसा अनोखा मामला पूरे देश में बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की किरकिरी कर रहा है, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहा है। आप मुझे बताइए मोहन जी, हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है, कभी भी सांप्रदायिक माहौल पहले खराब नहीं होता था। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी क्यों हो रही है? कुछ भी तय नहीं है, जांच की प्रक्रिया है। प्रथम दृष्टा ये लगा कि उन ननों ने बेवजह या कहें बिना सहमति के लड़कियों को दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केरल में भी तो इन्हीं का विंग है, भारतीय जनता पार्टी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका वर्जन दूसरा क्यों है? वो क्यों कह रहे हैं कि प्रदेश में कुछ कंफ्यूजन हुआ है? वो क्यों अपने महामंत्री को भेज रहे हैं और बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी प्रकार का जबरिया धर्मांतरण नहीं है? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं करती है, यह बात तो समझ में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी भरोसा नहीं करेगी। आप इस बात को समझिए, ये राजनीति हो रही है, ये पूरा का पूरा धर्मांतरण और ये सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। कांग्रेस इसका खुल के विरोध कर रही है। खुल का विरोध करना ही पड़ेगा। राहुल जी ने ट्वीट कर दिया है, प्रियंका जी इस पर बोल रही हैं। निश्चय वाजपेयी जी की ओर चलते हैं। वाजपेयी जी, ऐसे कई प्रकरण आते हैं और आपके क्षेत्र का ही मामला है दुर्ग का, वहां गिरफ्तारी हुई है। क्या कोई गलत फहमी की वजह से गिरफ्तारी हुई है क्या? जैसा कि कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, नन धार्मिक हैं और धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहती हैं, और किसी की नौकरी लगाने के लिए वो लेकर किसी को जा रही थी और बजरंग दल ने उन्हें पकड़ लिया। वाजपेयी जी, आप म्यूट हैं, म्यूट। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अब आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पहली चीज तो बजरंग दल ने किसी को पकड़ा नहीं है, कार्यकर्ताओं ने वहां देखा, कुछ संदेहास्पद स्थिति हुई, इसकी सूचना वहां पे प्रशासन को दी गई कि मानव तस्करी का एक अंदेशा है और बच्चियों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। उसके बाद प्रशासन ने वहां जब ध्यान दिया तो उसमें से एक बच्ची ने तो वहां बकायदा इस बात के बयान दिया कि वो अपने घर वापस जाना चाहती थी, उसको नौकरी दिलाने के नाम पे बुलाया गया था, और नारायणपुर से जब वो वापस जाना चाह रही थी तो जो बिचौलिया था उसने कहा कि हमने आपकी रेलवे टिकट करा दी है, आपको हमारे साथ जाना होगा। और एक बात और है, छत्तीसगढ़ में कानून ये है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत समस्या, बहुत शिकायतें और बहुत सी ऐसी घटनाएं थी, तो एक एक्ट है बकायदा यहाँ पर, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट, जो बोलता है कि हर व्यक्ति नौकरी देने के लिए एक, हम छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं ले जा सकता महिलाओं को, उसको यहाँ पे पंजीकृत होना पड़ेगा और उसको प्रक्रिया का पालन करते हुए, ताकि उन बच्चियों की, उन माताओं बहनों की, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सरकार के रेगुलेशन के अंतर्गत ही कर सकते हैं। किसी भी नन को या किसी भी अन्य व्यक्ति को एक दिन रात में उठ के
और दूसरे राज्य से आकर के यहाँ की बच्चियों को नौकरी के नाम पे ले जाने का अधिकार नहीं, कानूनी इस पे रोक है और इसमें 10 वर्ष की सजा है। इसके साथ साथ जो मानव तस्करी का विषय पूरे देश भर में चल रहा है और जिसके तहत ये केस दर्ज हुआ है, तो ये तो एक ऐसी बात है। मैं आपको बताऊं कि एक और बच्ची का उसमें बयान आया जिसने बोला 5 साल पहले मैंने मतांतरण कर लिया, चर्च में अच्छा खाने को पहनने को मिलता मुफ्त में निःशुल्क। उसने ये नहीं बताया कि उसने ईसाई धर्म को या ईसाई मत को क्यों उसने आत्मसात किया, उसके ऐसे कौन से मानसिक रूप से उसने उसको समझ करके किया। उसने जो बातें बोली वो तो रिकॉर्डेड हैं। और इस तरीके से अगर कोई ऐसा संगठन काम कर रहा है कि यहां आकर के कुछ उनको सुविधाएं दे करके फिर 2, 4, 5 साल उनसे प्रार्थना करा के उनके बूढ़ा देव को बाहर हटा करके जनजाति समाज के उनको बोले कि आप अपने घर से देवी देवताओं को निकाल दीजिए और उसके बाद उनकी मानव तस्करी करने लग जाए, और उनको आप इतना बेचारा बना रहे हैं उन नन को जो आगरा से यहां उनको लेने आई थी, बच्चियों को अनधिकृत रूप से। केरल से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये नन तो लगातार धार्मिक कार्यों के चलते यात्राएं करती हैं, इसमें धर्मांतरण कहां से आ गया? झूठ तो बोलना पड़ता है ना भैया। जो बच्चियां बोल रही हैं उन बच्चियों का बयान आप देखिए, वो बोल रही हैं कि उनको ये नौकरी के नाम पे लेने आई थी कि उनको वहां पर खाना भोजन बनाना है, कुछ नर्सिंग की ट्रेनिंग देंगे, सिस्टर बना देंगे। अब सिस्टर से जो भी समझते हैं, तो ये जो सिस्टर्स आई थी वहां से इनको सिस्टर बनाने के उद्देश्य से अपने बचाव के लिए चाहे जिस भी प्रकार का झूठ बोले, सच्चाई वहां बयान में दर्ज है। वो हमारी बेटियों ने जो बात बोली वो दर्ज है, उसके आधार पर कार्रवाई हुई है और बिल्कुल कार्रवाई जायज है। ठीक है, जायज है। मैं आऊंगा आपके पास, सारे पैनलिस्टों को मौका दे दूं। पहले दीपक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरे मामले को लेकर उनकी ओर से उनकी संस्था लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है, बात भी रख रही है। दीपक जी देखिए, कांग्रेस का पक्ष भी आ गया और जो बातें आई हैं उससे समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो संदिग्ध है। जांच होने तक क्यों वेट नहीं कर रहे हैं? तुरंत छोड़िए, रिहा करिए, ऐसी मांग उठाना क्या उचित है क्या बिना जांच के? देखिए मोहन जी, अभी जो जांच का जो विषय इस पर जो आधारित है, इसमें धर्मांतरण का मुद्दा और दूसरा जो है मानव तस्करी का मुद्दा। मानव तस्करी अपने आप में एक बहुत वृहद विषय होता है, जिसके ऊपर ये दोनों महिलाओं के ऊपर जो कि सिस्टर्स हैं, जो नन हैं, जिनका कार्य जो है वो प्रभु की सेवकाई करना है, और इस कार्य के लिए पूरे देश में यात्राएं वो करती हैं, आती हैं, जाती हैं, विभिन्न संस्थाओं के साथ वो जुड़ी रहती हैं। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन ये प्रलोभन की बात जो आ रही है, प्रलोभन देकर। हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जिस राष्ट्र में जिसका लगाव और झुकाव यदि किसी व्यक्ति के प्रति या किसी धर्म के प्रति अगर होता भी है, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो, तो उसमें हम किसी प्रकार से किसी को दोषी ही नहीं ठहरा सकते एकदम से। रहा सवाल इनका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसको आप मानव तस्करी का दर्जा देते हैं। जी, मैं मौका दूंगा वाजपेयी जी। जी जी जी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग जिसको हम बोलते हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द होता है, और वो जिस कार्य से, जिस उद्देश्य से वहाँ पर गई, वहाँ पर मौजूद रहीं, उनके साथ में वो जाने के लिए तैयार हुए, ऐसी कौन सी वहाँ पर डर और भय के वातावरण की परिस्थिति अचानक से निर्मित हो गई कि वो वहाँ आगे जाने के लिए रुक गए और वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया दुर्ग से। और इसको लेकर रायपुर के अंदर भी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप घर के अंदर अपनी आराधना नहीं कर सकते, घर के अंदर जो है आप अपनी धार्मिक रीति रिवाजों को नहीं मान सकते। वहाँ पर भी आए दिन किसी न किसी प्रकार से लोग पहुँच रहे हैं और आपको रोक रहे हैं। आप भी समझते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। लड़की रो रही थी, उसका जो एटीट्यूड था उससे पता चला कि भाई ये सहमत नहीं है जाने के लिए। ऐसी बातें हैं क्या? समाज के पास क्या फीडबैक है? नहीं, समाज के पास में ऐसा कोई फीडबैक नहीं है। और जहाँ तक के उस लड़की का सवाल है, और ये अपनी मर्जी से ही जा रहे थे, और अक्सर हमको भी मालूम है कि किसी न किसी कार्य और उसके सिलसिले में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, कहीं कुछ अवसर रहता है, तो व्यक्ति स्वतंत्र रहता है जाने के लिए अपनी इच्छा से। ठीक है, चलिए, अभी ये समाज का पक्ष भी आ गया, बजरंग दल की भी बात सुन लेते हैं। भीम सिंह साहू जी, बजरंग दल तो हर जगह ऐसे प्रकरणों को खोजता रहता है, चाहे सच्चाई हो या ना हो। कई धार्मिक प्रचार के दौरान भी उसने इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर दिया है। फिर ये तो संदिग्ध परिस्थिति थी, अब क्या स्टेप है? बजरंग दल क्या लग रहा है इस मामले में, जो दबाव बन रहा है उसको लेकर बजरंग दल का क्या स्टेप है? छत्तीसगढ़ में अभी 2 नन नहीं 200 नन निकलेंगे।
हर संडे के जो धर्मांतरण हो रहा है, तो करना कोई 200 रहे 400 रहे, इससे कोई आपत्ति नहीं है। धर्मांतरण प्रलोभन से नहीं होना चाहिए। नहीं, इनका काम ही यही है ना। ये नन जो है ना, ये ऐसे छत्तीसगढ़ में 200 नन घूम रहे हैं अभी तो 2 ही नन पकड़ा है, 198 नन और बाकी पकड़ाना। इनका काम ही यही है, गरीब तत्व के लोगों को लालच दे देकर खाली सिर्फ लोगों का धर्मांतरण कराना। आज छत्तीसगढ़ में ही एक जगदीशपुर करके गांव है, 100 घर था, उसमें 99 घर धर्मांतरण हो चुका है। जब नन की बात आई तो कांग्रेस के राहुल गांधी को नानी की याद आ गई। नन की बात आई तो कांग्रेस के राहुल गांधी को नानी याद आ गई। जब राजस्थान में कन्हैया कुमार का गर्दन काटा गया तब कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण तो चल ही रहा है। आज हिंदू संगठनों का काम यह है कि संडे के दिन छोटे छोटे बस्ती, छोटे छोटे जगहों में, अभी WS कॉलोनी में आपने देखा होगा, वहां भी धर्मांतरण। अब करेंगे क्या? में धर्मांतरण ऐसा लग रहा है ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और दिल्ली तक। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं चलेगा, चाहे उस संगठनों को कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए। आज गरीब माताएं बहनों को थोड़ा सा लालच देकर धर्मांतरण की ओर बढ़ावा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, कांग्रेस का क्या इतना ज्यादा लगाव हो जाता है ऐसे प्रकरणों में? हर बार वो घिरती भी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मुद्दों को लगातार वो उठाती है, जिससे कि वो खुद कटघरे में खड़े हो जाए। रवि जी, आप लोग कहीं दूरी क्यों नहीं बना लेते ऐसे मामलों में? एक बात बताइए मोहन जी, इसमें कांग्रेस कहां कटघरे में खड़ी है? आज अगर हमारे प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार अगर गलत काम करेगी और कांग्रेस विरोध कर रही है, वो एक अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही उनका विरोध कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं ये गलत कर रहे हो। आप मुझे ये बताइए, अगर कानूनन कोई चीज गलत हो रही है तो हम उस बात को उठाएं क्यों नहीं? क्या हमारे प्रदेश में कोई अगर कानून संगत काम कर रहा है, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे पेपर्स हैं, क्या उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहूं या हिंदू विचारक कहूं, हमारे भाई कह रहे थे कि उनका बयान आया है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मजिस्ट्रेट के सामने बुला लीजिए, बयान करा लीजिए और उस बयान को सार्वजनिक कर दीजिए। आपने कौन सा बयान देखा? पुलिस के सामने दिया हुआ बयान या किसी के दबाव पूर्वक किया हुआ बयान, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप उनको न्यायालय में बयान करा दीजिए और सामने कर दीजिए। अगर इन लोगों को लग रहा है दिल्ली में धरना दिया जाए, संसद भवन के बाहर धरना दिया जाए, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए मोहन जी, यहाँ पे 2 राज्य इन्वॉल्व हैं। अभी तक के जब भी कोई बात होती थी तो विद इन दी स्टेट बात रहती थी, यहां 2 राज्य इन्वॉल्व है। और केरल राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई के प्रदेश अध्यक्ष बोल दीजिए या बाकी लोग उनके अधिकारी बोल दीजिए, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो गए। क्यों इन्वॉल्व हुए? पहले तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अगर यह मामला इतना बड़ा नहीं था तो इनके केरल प्रदेश अध्यक्ष, केरल महामंत्री क्यों इन्वॉल्व है? क्यों वो आकर के बात कर रहे हैं कि ये गलत है और सही है? क्यों कह रहे हैं? जब आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि 2 राज्य इन्वॉल्व हैं और भारतीय जनता पार्टी के खुद अधिकारी कह रहे हैं, पदाधिकारी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। और अगर वही बात कांग्रेस कह रही है तो कांग्रेस कहां कटघरे में आ गई? कांग्रेस जितने भी गलत चीज संविधान के खिलाफ की चीजें होंगी उनके लिए खड़ी रहेगी। मैं पुनः कहना चाहता हूं, जबरिया धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण का समर्थन हम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन अगर नियमतः कोई काम हो रहा है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उस व्यक्ति को काम करने दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। ठीक है, चलिए, इनका भी पॉइंट एक तरीके से क्लियर है कि कहीं भी गड़बड़ी होगी विपक्ष तो मुद्दा उठाएगा। चलते हैं वाजपेयी जी के पास। निश्चय जी, ये तो कांग्रेस जो कह रही है उसमें दम भी लग रहा है कि भाई अल्पसंख्यकों पर इस तरीके का अत्याचार होगा तो वो मुद्दा उठाएगी। आपको साबित करना है कि ऐसा ये कानून के विरुद्ध हुआ है। देखिए, कांग्रेस की बात का जवाब तो हमारे बजरंग दल के साथी ने दे दिया है। अभी मैं जो है ना मुद्दे पे आता हूं, जो दीपक जी बोल रहे थे कि हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के अपने मत के मानने की स्वतंत्रता है देश के संविधान के तहत, एकदम सही है। लेकिन किसी बीमार व्यक्ति को प्रार्थना करके या उसका झाड़ फूक करके आप उसको बरगला के ये बोलें कि आप अपने देवी देवता बाहर निकाल दो और ये यीशु को ले आओ, ये संविधान इसकी छूट नहीं देता है। या किसी को नौकरी के नाम पर या किसी को प्रशिक्षण के नाम पर लालच देकर के अगर आप ईसाई बना रहे हैं। और दूसरी बात, देश का कानून अगर है कि आप
यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, आप नहीं ले जा सकते आगरा से आकर के यहाँ बच्चियों को, तो आपके कोई भी आएगा वो अगर कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूं इसमें भाई साहब कि आज से एक बच्ची ने यह बयान दिया कि मैंने 5 साल पूर्व मतांतरण किया था, मतलब जिस समय आज से 5 साल पूर्व मतलब 2020 है ना, पिछली पूर्ववर्ती सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार थी, और उस समय उसने अपना मतांतरण किया। आपको ध्यान होगा कि उस समय कांग्रेस के मंच से ये बयान आते थे कि अगर भाजपा वाले या संघ वाले बस्तर के अंदर दिख जाए तो उनको जान से मार देना। ठीक है। और इस बीच में नक्सली जो है वो हत्याएं कर रहे थे उन कार्यकर्ताओं की, संघ कार्यकर्ताओं की, भाजपा कार्यकर्ताओं की, आपको ध्यान होगा। और उसी समय में ये लोग मतांतरण करा रहे थे। वो बच्ची ने बोला कि उसने 2020 में मतांतरण किया और उसको कोई सरकारी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, उसको उसी नाम पर पहले वैसा बरगला करके और अब उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। ये कितना गंभीर अपराध है। लेकिन जैसे ये होता है, क्योंकि ये 2 नन आती हैं लेने के लिए, इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी यहां ग्वालानी जी से लेकर के वहां राहुल गांधी जी तक खड़े हो जाते हैं और इस बात का, और भूपेश बघेल खड़े हो जाते हैं जिनकी सरकार थी, जिनके सरकार के समय मतांतरण हुआ, अगर वो पकड़े गए, उसके अपराधी पकड़े गए या उनको सरकार पे आरोप लगता है जब सरकार रहती है, अभी नहीं है सरकार तो भी ऐसे मसलों पर। मोहन जी, मैं एक चीज का स्पष्टीकरण चाहूंगा। इनकी बात के बीच में बोला नहीं हूं, इनको जल्दी हो भाई बात। मैं एक चीज का स्पष्टीकरण चाहूंगा। हिंदू विचारक और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनसे यह पूछिए कि बीजेपी के केरल के अध्यक्ष ने जो बात कही है उसमें उनके क्या विचार हैं? ठीक नहीं मोहन जी, मेरे को मेरी बात जल्दी नहीं हुआ। वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी तो मांग कर रही है कि भाई ये गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी की जवाब तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता ने दे दिया, ग्वालानी जी को और हमारे भाई दे देंगे, जाके भाजपा कार्यालय में बैठ जाए जाके वो। मैं अभी इनसे कहना चाह रहा हूं दीपक जी से कि जो लोग भी प्रलोभन दे करके, झाड़ फूंक के नाम पे, प्रार्थना के नाम पे बीमार लोगों को बरगला करके उनकी परिस्थिति का नाजायज लाभ लेकर के और धर्मांतरण के खेल में लगे हैं, उन सबको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल हल्ला गुल्ला मचाने से और भीड़ इकट्ठा कर लेने से, और जैसे ही आपके तरफ दीपक जी क्या अपराध करने में आप लोग बहुत खुल के चलते हैं, और जैसे ही अपराध होता है अपराधी को बचाने के लिए सबके सब इकट्ठा होकर के हुजूम लगाएंगे और सोचेंगे दबाव बना लेंगे, तो ये सब चलने वाला नहीं है। दीपक जी ये ऐसे मामलों में ये तय नहीं हो पाता। ठीक है, आ गई वाजपेयी जी, ये तय नहीं हो पाता कि आखिर ये धर्मांतरण प्रलोभन से हुआ है या स्वमेव हुआ है, इसीलिए ये विवाद बनता है। हर जगह यही देखा जाता है। कैसे इसको पता करेंगे? दीपक जी से जल्दी दीपक जी, समय नहीं है। आप ये जो बोल रहे हैं, मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने धर्मांतरण हुए? 15 साल इसके पहले बीजेपी की गवर्नमेंट भी रही, उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही और पास्ट उसमें भी रही। और मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे आपके बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मिशनरीज स्कूल में पढ़े। आपके वर्तमान में प्रवक्ता जो है अमित साहू जी, वो भी मिशनरी स्कूल में पढ़े। कभी उनके ऊपर वो इस प्रकार का दबाव या कुछ आया किसी प्रकार से? कभी भी इस प्रकार नहीं, स्कूलों पे नहीं है, पर कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं होती है कि किसी का मतांतरण या धर्मांतरण दबाव पूर्वक किया जाए। अगर कोई करता है तो हम खुद उसका विरोध करते हैं कि अगर किसी ने भी किसी को अगर धर्मांतरित करने के लिए कोई दबाव डाला तो वो गलत कर रहा है, कानून के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन अगर उसको इस प्रकार से प्रोजेक्शन दे के प्रस्तुत किया जाए कि आप इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, कि आप इसके धर्मांतरित कर रहे हैं, दुआ और प्रार्थना करना तो आप यू आर रिक्वेस्टिंग टू गॉड, आप किसी के बिहाफ में सिर्फ एक प्रकार से एक दूसरे के लिए। ठीक है, चलिए वाजपेयी जी, फिर एक लास्ट समय दे दूंगा, जल्दी बोल दीजिए, जल्दी 30 सेकेंड। वाजपेयी जी, प्रार्थना करने से लंगड़ी दौड़ जो पूरे सार्वजनिक तौर पे किया जाता है, अंधों को दिखने लग जाता है ये जो बोलते हैं। और ये जो बोलते हैं जनजाति समाज में कि आप अपने देवी देवताओं को निकाल के घर से बाहर करिए और केवल यीशु की तस्वीर लगाइए, ये सच्चाई है कि नहीं? इसमें ये बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी रहती है, ये बोल रहे हैं धर्मांतरण कितने हुए, तो वो बच्ची जिसने बोला 5 साल पहले धर्मांतरित कर ली, उसने कोई भी सरकारी प्रक्रिया नहीं की, तो ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड कोई सबूत देंगे तब बात करना उचित होगा। लेकिन उसने बोला कि मैंने मतांतरण कर लिया, उसने बात कर रहे हैं को नहीं मानती। सुनिए ना मोहन जी, कितनी गंभीर बात है कि मैं बुढ़ादेव को नहीं मानती। समय आज नहीं है ज्यादा, हम ये लास्ट आखिरी 1 मिनट लूंगा। ये स्कूल की बात कर, जल्दी बात अपनी, ये स्कूल की बात कर रहे थे अभी, ये स्कूल की बात कर रहे थे अभी। सालेम स्कूल की मेरे को हिंदू टीचर का फोन आया और स्कूल से मेरे को फोन आने के बाद हिंदू टीचर ये बोली कि वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं बोले वो सनातनी धर्म देखकर मुझे टारगेट करने करके।
नहीं, ये सबूत कैसे मिलेगा कि ये सही हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा भाई? आप लोग किसी को भी आरोप का लगा के अंदर कर देते हैं। भीम जी, भाई साहब, सबूत के आधार पे ही सरकार काम कर रही है और सबूत के आधार पे ही हमको जानकारी मिलती है कि यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है, तभी हम वहाँ पर जाके वहाँ पे सारी चीज़ों को जान के और वहाँ पर जाके हम पूछताछ करके पता करके ही हमारे जो हिंदू संगठन के लोग हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। चलिए, आज समय नहीं है जी। आज हर रविवार के दिन इनको देखेंगे कहीं ना कहीं छोटी छोटी बस्ती मोहल्लों पे धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। हमारे स्टूडियो से हमें कॉल आ रहा है कि अब नहीं चर्चा ज्यादा हो पाएगी, आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। वैसे ये विषय काफी बड़ा है, फिलहाल दुर्ग से लेकर दिल्ली तक सियासत इस पर गर्म है। इस पूरी चर्चा हमारे साथ निश्चय वाजपेयी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। भीम साहू जी जुड़े, उनका धन्यवाद। दीपक जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।